हेलो स्टूडेंट्स, अपने एक्सरसाइज करनी है 3.5 और 3.5 के अंदर आपको ये बोल रहा है, कहता है सर आप जो एक्सरसाइज हमें करवाने वाले हो इसके अंदर हमें मेथड पढ़ना है। जो सॉल्विंग का मेथड है वो अपने पास है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन उससे पहले उसने कुछ कंडीशनें पढ़ाता है अपने को। तो अपने उसमें पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि आपको उस जो दो लाइनें मैं दूंगा, यानी कि दो लीनियर इक्वेशन जो आपको देता हूं उसका फोटो कैसे बनता है, पहली बात तो ये करते हैं। अगर दो लाइनें अपने कॉम्बिनेशन में बात करते हैं, अपने पास इस लाइन की 3 फोटो बनती हैं। कहता सर हो सकता है वो दोनों लाइनें ऐसी निकल रही हैं, एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहां पे हो सकता है वो दोनों लाइनें ऐसी निकल रही हो, इंटरसेक्ट करने की बजाय दोनों लाइनें क्या हो, पैरेलल हो। कहता सर हो सकता है वो दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं, यानी कि कोइंसाइड ईच अदर, यानी कि यहां पे ओवरलैपिंग केस है। कैसे इसके अलावा चौथी फोटो आपके दिमाग में आ ही नहीं सकती। कैसे ये 3 इमेज बन रही है अपने दिमाग में, दो लाइनें या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, या वो दोनों लाइनें पैरेलल रहेंगी, या वो दोनों लाइनें क्या करेंगी, एक दूसरे पे ओवरलैप रहेंगी। कैसे फिर दोनों लाइनों की बात करते हैं, आप उससे पहले इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ चुके थे। लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन अपने पास होती है हमेशा ax प्लस बी वाई प्लस में c इक्वल टू 0। ध्यान रखना बिल्कुल वैसे सी है, a अपने पास x का कोएफिशिएंट है, b अपने पास y का कोएफिशिएंट है, c कांस्टेंट जो अब तक इधर घूमा है। लेकिन इसके अंदर जब भी अपने चेक करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करेंगे इक्वल में 0 होना जरूरी है, नहीं है तो अपने बढ़ाएंगे। कहता सर आपने दो लाइनों की बात कर रहे हो, मैंने कहा दो लाइनों की जनरल इक्वेशन अपने पास होगी a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दोनों लाइनों की इक्वेशन है, ये इक्वेशन अपने यहां भी काम आएगी, ये इक्वेशन अपने यहां भी काम आएगी। कैसे दो लाइनों की जनरल इक्वेशन में रख लेते हैं a1x b1y c1। कैसे इंटरसेक्ट कब करती हैं, वो कहता है एक कंडीशन है जब वो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, a1 बाई a2 इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। पहली बात है ये, कैसे इक्वल ना हो तो वो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी एक सिंगल पॉइंट पे, और जो सॉल्यूशन का जो टाइप रहेगा वो रहता है यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन का टाइप अपने पास यूनिक सॉल्यूशन। इसके अंदर कैसे पैरेलल लाइन है, यानी कि सॉल्यूशन तो कोई आ ही नहीं सकता। फिर एक चीज ध्यान दें, सॉल्यूशन इस लाइन में कुछ भी नहीं आ सकता। अगर आपकी दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे तो वापस घूम के आने से नहीं, कैसे एक लाइन पे इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि मेरे पास सिंगल वन सॉल्यूशन आता है। एक्स और वाई की एक वैल्यू आती है जो अब तक अपने किसमें किया है, सब्स्टिट्यूशन में किया है, एलिमिनेशन में किया, आगे क्रॉस मल्टीप्लाई में करेंगी। एक्स और वाई की वैल्यू आने का मतलब इस केस को अपने पढ़ते हैं हमेशा। कैसे पैरेलल के अंदर मैंने नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसके अंदर। कैसे नो सॉल्यूशन, तो कंडीशन क्या है, कंडीशन होती है a1 बाई a2 इक्वल होगा b1 बाई b2 की। ध्यान रखना a1 बाई a2 इक्वल आएगा b1 बाई b2 को, यहाँ पे इक्वल नहीं है। कैसे यहाँ पे आ रहा है इक्वल, तो ये इक्वल नहीं होना चाहिए c1 बाई c2। दो बातें हो सकती है, हो सकता है ये इक्वल हो सकता है ये इक्वल ना हो। अगर नहीं है तो नो सॉल्यूशन, अगर इक्वल है तो यहाँ पे मेनी सॉल्यूशन आते हैं। मेनी सॉल्यूशन को अपने ये भी बोल सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसा इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप बोल सकते हो। कैसा a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे c1 बाई c2 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। कैसे कंडीशंस का मतलब क्या, आप हमें क्या बताना चाहते हो। आपको यहाँ पे x और y के कोफिशिएंट ऐसे बोलेगा कि मेरे को पता नहीं। एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि सर मेरे को x और y के कोफिशिएंट पता नहीं, किसी का a का कोफिशिएंट मेरे से मिस हो गया, मैंने उसकी जगह कुछ लिख दूंगा कांस्टेंट को, ठीक है। अब आपको उसकी वैल्यू बतानी पड़ेगी, तो उनकी वैल्यू वो उस कंडीशन के हिसाब से आंसर देगा। कैसे जिस कंडीशन के अंदर होगा उस कंडीशन से अपने को आंसर एज्यूम करना पड़ेगा उसका, ठीक है। फिर अपने एक चीज ध्यान रखना, जितने भी मेथड अपने अप्लाई करते हैं, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन है, चाहे वो क्रॉस मल्टीप्लाई है, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड है, हालांकि क्रॉस मल्टीप्लाई मेरे को पढ़ाना है आपको, ठीक है ना। आपको कोई मर्जी मेथड है, आप सिर्फ इसी का आंसर कैलकुलेट कर सकते हो इस कंडीशन का। इस कंडीशन में आंसर आता ही नहीं है, नो सॉल्यूशन है।
ठीक है। और इस कंडीशन के अंदर बहुत से मेनी सॉल्यूशन आते हैं। कैसे आते हैं मेनी? मैंने कहा बहुत से पॉइंट ऐसे जो इस लाइन के ऊपर है, एक दूसरे को क्या कर रही है, दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो इसका मतलब ये है कि हर एक पॉइंट पे करती हैं। और एक लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं? मेनी पॉइंट। कैसे मेनी पॉइंट यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेंगे इसके, ठीक है ना। इस कंडीशन के अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन यहाँ पे कभी मिलती नहीं है, ठीक है। जैसे अपने रेल की पटरी हो जाए, कैसे दो उसकी पटरी बराबर चलती है लेकिन कभी आपस में मिल ही नहीं सकती। कैसे नहीं मिल सकती? तो मतलब वो दोनों लाइनें क्या रहती हैं? पैरेलल। यहाँ पे दोनों लाइनें क्या हो रही हैं? इंटरसेक्ट। कैसे? ये बहुत मिलती हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि सर ये 90 पे काट रही हैं। अरे भाई किसी भी एंगल पे काट सकती हैं। ये एंगल की बात अपने 11th क्लास में करते हैं, एंगल की बात अपने यहाँ बिल्कुल भी नहीं करेंगे इसके साथ, ठीक है ना। अपने ये ध्यान रखना यूनिक सॉल्यूशन। अब आपको ये क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकता है। कैसा? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपके सामने मैंने ये लिखा x + 3y + 9 = 0। आपको ये लिखा 3x + में 4y + 11 = 0। मैंने ये लिख दिया आपके सामने। अगर आपने ये लिखा है तो कैसे ये बताइए ये तीनों कंडीशन में से किसके अंदर आएगा? आप a1 b1 c1 पहचानो। a1 अपने पास है 1, b1 अपने पास कितना है 3, c1 अपने पास कितना है 9, a2 अपने पास कितना है 3, b2 अपने पास कितना है 4, c2 अपने पास कितना है 11। a1/a2 की वैल्यू अपने कैलकुलेट करते हैं 1/3 और b1/b2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कितनी आएगी भाई? b1/b2 की वैल्यू 3/4। अब आपको यही चेक करना है, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो c1/c2 की बात करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्या ये दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल भी नहीं सर, ये 1/3 है, ये 3/4 है। अगर ये इक्वल नहीं है, आपका कहने का मतलब इक्वल नहीं है, यानी किस कंडीशन के अंदर है? यूनिक सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि x और y का आंसर आपके पास आएगा। कैसे? अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये लिखा, आपको इक्वेशन बदल देता हूँ लाइन की। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, यहाँ पे हो जाए जैसे 6, ठीक है, और यहाँ पे हो जाए अपने पास 8। कैसे? यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8। अगर मैं इसका रेशियो निकालूंगा तो 6/8 यानी कि रेशियो कितना आ जाएगा? 3/4। ये दोनों इक्वल है। कैसे? 3/4 = 3/4। अब आपको c1/c2 चेक करना पड़ेगा। c1/c2 आपके पास 9/11। कैसे? ये इसके इक्वल नहीं है, यानी कि किस कंडीशन के अंदर चला गया? नो सॉल्यूशन में। अब ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। वैसे ही अपने पास अगर ये 3/4 c1/c2 आ जाता तो अपने पास किसके अंदर चला जाता? मैनी सॉल्यूशन में। ये तो उस इक्वेशन को देख के उसको कैलकुलेट करके देने का काम है अपना, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 डिपेंड है, वो अपने करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड भी आपको सीखना है, लेकिन वो सिर्फ तभी करना होता है जब आपको इस कंडीशन के अंदर काम करेगा। तीनों मेथड अपने एप्लीकेबल सिर्फ इसी कंडीशन के लिए, इन कंडीशन के लिए कोई मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें आंसर आता नहीं, इसमें आंसर बहुत से आते हैं, इससे कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना। यही कंडीशन अपने को ध्यान में रखनी है ज्यादातर। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो आपसे बताता है कैसे? पहले चेक करिए कि सॉल्यूशन का टाइप कौन सा है, अपने पास कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक है, मैनी है, या अपने पास नो सॉल्यूशन है, कौन सा केस है, पहले तो ये बताइए। अगर आपके पास यूनिक सॉल्यूशन का केस आता है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, यानी कि x और y की वैल्यू निकालो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कैसा क्रॉस मल्टीप्लाई आपने बताया नहीं, अगर आएगा तो कैसे करेंगे वो अपने तभी बताएंगे, क्वेश्चन के अंदर ही सीखेंगे उसको। अपने पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन के अंदर। आपसे कहता है x - 3y - 3 = 0, 3x - 9y - 2 = 0। पहली कंडीशन है, आपको इक्वेशन की नंबरिंग देनी 1 और 2, ठीक है। और आपको ये चेक करना है कि आपके इक्वेशन में दोनों में क्या इक्वल में 0 नजर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने इसका कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग a1x + b1y + में c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। कैसे? कंपेयर करो। जैसे ही आप कंपेयर करोगे इसको तो आपको जो a1 की जगह पे लिखा हुआ है, यानी कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 1। कैसा? a1 की वैल्यू आई मेरे पास 1। b1 के पास चलते हैं, b1 की जगह पे कितना लिखा हुआ है, ध्यान रखना भाई 3 नहीं लिखा हुआ b1 की जगह पे, -3 लिखा हुआ है। c1 के पास चलते हैं, कैसा? c1 की जगह आपको लिखा उसने -3। कैसा? अब इस क्वेश्चन में आगे चलते हैं अपने। कैसा? यहाँ पे a1 b1 c1 हो गया, a2 b2 c2 पहचान लेते हैं। a2 आपको कितना कह रहा है 3, b2 आपको कितना कह रहा है -9, c2 आपको कितना कह रहा है -2।
आप इसकी a1 बाई a2 की वैल्यू कैलकुलेट करो 1/3। क्या सर ये 1/3। b1 बाई b2 की वैल्यू कैलकुलेट करो आप, कितनी मिलेगी भैया आपको -3 बाई -9, माइनस से माइनस कट के आप b1 बाई b2 1/3 हो गया। क्या सर c1 बाई c2 चेक करते हैं, -3 बाई -2 यानी कि c1 बाई c2 3/2। अब आप देखते हो क्या सर, हम पहले देखेंगे a1 बाई a2 b1 बाई b2। a1 बाई a2 इक्वल है क्या b1 बाई b2 के, ये भी 1/3 और ये भी 1/3, क्या सर इक्वल है, यानी कि पहले केस से बाहर होगी। c1 बाई c2 लिखते हैं, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, क्या c1 बाई c2 इन दोनों के इक्वल है, क्या सर ये 1/3 है 3/2 थोड़ा जम सा नहीं रहा है, यानी कि इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो क्या सर ये कौन सी कंडीशन में पढ़ा था आपने, क्या सर ये कंडीशन हमने पढ़ी थी नो सॉल्यूशन में। अगर आपसे बोला जाए ये नो सॉल्यूशन है, अगर आपसे बोला जाए दोनों जो मैंने आपको लाइनों की इक्वेशन दी, असल में लाइनों की इक्वेशन होती है, क्या लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, बिल्कुल नहीं कर रही। कैसा दोनों लाइनें कैसी मिल रही हैं, पैरेलल मिल रही हैं, ये भी अपने चिपका देते हैं साथ में, दोनों गिवन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। कैसे यहाँ पे कहानी खत्म हुई इसकी। कैसे अब आप अगले क्वेश्चन में चलते हैं, आपको इसका कंपेयर इसके साथ करना है सेकंड क्वेश्चन के अंदर। कैसे देखते हैं, अब अपने a1 की जगह पे चेक करते हैं यहाँ पे कौन बैठा है। कैसे रुको 2 मिनट, आपको इक्वल में 0 नहीं है, इक्वल में 0 नहीं है, तो ये 5 और जो 8 वो उधर बैठे हैं, उनको इधर ले आओ। कैसे मैं इसको ऐसा करता हूँ, ये 5 था इधर लाके माइनस का इक्वल टू 0, ये 8 लाके माइनस का इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 और 2। इसका कंपेयर कर लेता हूँ इसके साथ, यानी कि a1 कितना है अपने पास इसका 2, b1 कितना अपने पास इसका 1, c1 कितना अपने पास -5, a2 कितना है अपने पास 3, b2 कितना है 2, c2 कितना है -8। a1 बाई a2 कैलकुलेट करते हैं। क्या सर a1 बाई a2 2/3। अब यहां चलते हैं, b1 बाई b2 1/2। क्या कहते हो, c1 बाई c2 के पास जाना पड़ेगा क्या सर जाने की जरूरत ही नहीं, आप कहते हो a1 बाई a2 2/3 और ये 1/2, यानी कि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है देन गिवन क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या रहेगा अपने पास, यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो कहता है इसको सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अपने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व कर लेते हैं। कहते सर इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको कुछ दिखाई देगा, आपको आनी है x और y की वैल्यू। ध्यान देना भाई, ये तो सिर्फ अपने कंडीशन चेक करनी थी कौन सा सॉल्यूशन है, इसका कोई रोल नहीं होता क्वेश्चन में सॉल्व करने में। ठीक है, आपको ये कंडीशन साइड में नोट करके देनी होती है उसको कि ये इसका यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कि इसका x और y का एक आंसर आएगा। अब आपको मेथड आती है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई अपने आप सीखते हैं। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखना, मैं इसको हटा देता हूँ, अपने इनसे काम ही लेते। कई लोग इसको a1 b1 c1 इसके अंदर याद करवाते हैं, अपने नहीं करेंगे। ठीक है, अपने इसको डायरेक्ट लिखना सीखते हैं। आप एक ध्यान रखना, यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहाँ पे x डिवाइड में कुछ पता नहीं क्या बाद में लिखें, इक्वल्स टू y डिवाइड में कुछ, दो वेरिएबल का मैंने नाम लिख दिया जो यहाँ पे था। कांस्टेंट अपने पास जनरली अपने 1 लिखते हैं उसको, क्या सर उसको भी लिख दिया। अब सुनना क्रॉस मल्टीप्लाई, आपने खेल खेला हुआ है एक, ठीक है ना, हिडन वाला जो अपने छुपन छुपाई जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, अपने वो खेल खेलते हैं। जो नाम यहाँ पे लिखा है कहते सर इसकी बारी आ गई इसको छुपा लो, ये लीजिए मैंने छुपा दिया। कैसे जैसे इसको छुपाओगे बाकी के कोफिशिएंट आपको नीचे लिखने हैं, कैसे लिखने हैं थोड़ा ध्यान देना। अब आपको सबसे पहले y मिला तो y के कोफिशिएंट है 1 और उसके नीचे 2। ध्यान रखना भाई, इनके बीच में कहीं कोई भी साइन नहीं है, ना तो डिवाइड का ना मल्टीप्लाई का, कोई भी साइन नहीं है। मैंने बिल्कुल वैसे सिंपली लिखे हैं, अरेंज किया एक तरह से। ठीक है, यहाँ पे ये कौन है -5 और -8, इनको मैंने यहाँ लिख दिया। अब एक चीज ध्यान रखना भाई, आपने जिसको यहाँ पे लास्ट में देखा था उसी को रिपीट कर दो। कैसा, ये लीजिए मैंने -5 और -8 को रिपीट कर दिया। अब किसकी छिपने की बारी है, y की। कैसा y छिपा दिया। आप ये दोनों चीजें लिख चुके हो पहले से, बचा सिर्फ ये 2 और 3। कैसे 2 और 3 लिख लिया, जिसको लिख दिया उसको रिपीट कर दो। कैसे, ये लीजिए 2 और 3 को रिपीट कर दिया। ये 1 है कांस्टेंट, इसको छिपा लो। ये अपने 2 और 3 लिखे बैठे हैं, बचा 1 और 2। कैसे 1 और 2,
बस आपको ये फॉर्मेट थोड़ा सेट करना आना चाहिए। कैसे करना है थोड़ा दोबारा देख लो। एक्स को लिखा, एक्स के कोएफिशिएंट को भूल जाओ, बाकी को अरेंज कर दो। कैसे? बाकी दोनों को मैंने अरेंज कर दिया। वाई है, वाई को छुपा लो, जो यहाँ पे लास्ट में लिख के आए उसको रिपीट कर लो, जो लिख दिया उसको छोड़ देना, बाकी को लिख देना। यही काम अपने को यहाँ करना है। 1 है तो कॉन्स्टेंट को छिपा लो, कैसे? इसको लिख के और ये चीज अपनी कर देंगे। कैसे? अब आगे चलिए। अब एक चीज ध्यान रखना, अपने हमेशा पहले इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नाम है ना इस मेथड का, क्रॉस ही तो करेंगे अपने। मैंने कहा ये लीजिए, ये जैसे 1 और -8 अपनी मल्टीप्लाई होगा, अपने आएगा -8। अब थोड़ा सा अपने काम करते हैं, थोड़ा जेब से खर्चा लगाते हैं। कैसे? एक माइनस ही अपनी जेब से लगाना है आपको इस मेथड पे। एक माइनस मैंने यहाँ लगा दिया अपनी जेब से, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कैसे? ये होगा -10। ये माइनस अपनी जेब वाला भी ध्यान रखना, ये माइनस इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, कैसे? y डिवाइड बाय इसको इससे मल्टीप्लाई -15। एक माइनस अपनी जेब से, कैसे? जैसे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे मिलेगा -16। 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 4, मल्टीप्लाई में ये माइनस पहले अपनी जेब का, 3 इंटू 1 3। बस अब कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर दो। ये हो जाएगा -8 प्लस का 10, ये हो जाएगा -15 प्लस का 16, ये हो जाएगा 1/1, यानी कि x/2 y/1 और 1/1। पहला और तीसरा रेशो ले लो, पहले और तीसरे रेशो को इक्वल करो। x/2 = 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1/1, 1 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। x की वैल्यू आ गई अपने पास 2। ठीक है, आप आगे चलिए, आप सेकंड और थर्ड रेशियो इक्वल कर दो। जैसे सेकंड और थर्ड इक्वल करोगे आपको मिलेगा y/1 = 1/1, यानी कि y ये 1/1 1 इंटू 1 1। x और y की दोनों की वैल्यू अपने पास कितनी आई 1। अगर आप ये चाहो कि सर कंडीशन से x और y की वैल्यू आती है, बिल्कुल नहीं आती। कंडीशन से सिर्फ कांस्टेंट्स की वैल्यू आ सकती है। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड अपने पास ये है, देखो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, कुछ भी नहीं है। आपको ये बहुत आसान मेथड है। ठीक है, आपको सिर्फ पहले डेटा अरेंज करना है, कुछ अरेंजमेंट है अपने को उनको बैठाना है वैसे। ठीक है, फिर अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इधर इधर पहले, फिर एक माइनस लगाना है अपनी जेब से, फिर अपने को इधर मल्टीप्लाई करने हैं सबको। कैसे? उसके बाद अपने को नीचे सॉल्व करना है, फर्स्ट और थर्ड रेशियो लेना है, सेकंड और थर्ड रेशियो लेना है, एक्स और वाई का अपने पास आंसर आ जाता है। फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इसको चेक करना है पहले। ठीक है, कि ये अपने को पहले कौन सा सॉल्यूशन देगा, तो आपको पहले a1/a2 b1/b2 चेक करना है, c1/c2 चेक करना है। अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से उसको सॉल्व करना है, इतना ही काम है अपने पास। आपको यहाँ पे इक्वल में 0 नहीं है, पहले इक्वल में 0 बनाना है। यहाँ पे इक्वल में 0 है, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे a1/a2 कैलकुलेट करोगे 3/6 यानी कि 1/2, यहाँ पे 5/10 यानी कि 1/2, दोनों इक्वल हुए यानी कि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन बाहर होगी। बाकी चेक करना है कि यूनिक अपने मेनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। ठीक है, वो चेक करना है आपको। यहाँ पे a1/a2 1/3 3/3 यानी कि 1, ये 1/3 1 के इक्वल नहीं होता यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई अपने लगा के छुपन छुपाई खेल के अपने को इसको सॉल्व करना है और अपने को कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।